हमेशा चकाचौंध की दुनिया में जीने वाले, हमेशा अपने इच्छा के अनुसार जीने वाले, हमेशा सुख सुविधा के तहत जीने वाले व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती आरंभ होने जा रहे हैं। और शनि की साढ़े साती आरंभ होने के बाद ही उनके ऊपर सूर्य ग्रहण लग रहा है। और ये सूर्य ग्रहण बल्कि 18 साल बाद लग रहे हैं, जो कि विश्व का पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाले हैं। और सूर्य ग्रहण लमसम ये 6 मिनट 23 सेकंड का होगा। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, जिनके स्वामी शुक्र हो, जो कि सुख सफलता है, वैभव के कारक माने जाते हैं। और आपके राशि के स्वामी शुक्र है, लेकिन आपके ऊपर 3 जून 2027 को आपके ऊपर शनि के साढ़े साती का पहला चरण आरंभ होने जा रहे हैं। और वहीं 2 अगस्त 2027 को ही सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जाएगा, क्योंकि पहला होता है सूर्य का नीचे पृथ्वी और बीच में चंद्रमा। जैसे ही 18 साल बाद चक्कर लगाते हुए जब ये आमने सामने हो जाते तीनों ग्रह, तो ये सूर्य ग्रहण लग जाते हैं। और सूर्य की जो रोशनी होती है उसे पूरी तरह से चंद्रमा ढक देते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगे रहते हैं तो दो ग्रह सबसे ज्यादा तहलका मचाते हैं। एक ग्रह होता है राहु और दूसरा ग्रह है केतु, क्योंकि ये दोनों का जो राहु और केतु का बहुत ही योगदान है हमारे जीवन जीने के लिए। हमें सुख सुविधा प्रदान भी करते हैं। जो रोग रोग ऋण सेवा सत्कार धर्म का जो कारक माने जाते हैं, केतु माने जाते हैं। और यही राहु जो है मायावी ग्रह कहे जाते हैं। ये हमें हमारे मन को भ्रमित करते रहते हैं, ये हमारे हमारे अंदर भ्रम डालते रहते हैं। लेकिन जब राहु की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ जाते हैं, तो व्यक्ति अचानक से अपने जीवन में सफलताएं पाते हैं, अचानक से तरक्की कर पाते हैं, अथाह धन संपदा सोच से कहीं ज्यादा अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन लगते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती आरंभ होगा 3 जून 2027 को, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से ये 3 अंक है गुरु का और 6 अंक है शुक्र का, जो कि आपके राशि के स्वामी है। और ये दो 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 4 7 11 यानी 11 अंक हो गए चंद्रमा का, जो कि चंद्रमा अभी यहाँ पे ग्रहण लगा करके सूर्य भगवान की जो रोशनी को पूरी तरफ से यहाँ ब्लॉक कर देंगे। पूरे पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में 6 मिनट 23 सेकंड के लिए पूरे अंधकार हो जाएंगे। वहीं जब शनि की साढ़े साती आपके ऊपर आरंभ होगा, तो आप पहला चरण जो होगा वो आपके हिसाब से कार्य होगा। जो आप सोचेंगे वो आप करते होते जाएंगे। आपके अपनी इच्छानुसार कार्य करते जाएंगे, हर एक कार्य में आपको सफलता मिलती जाएगी, क्योंकि आप उस शनि की साढ़े साती के रचा हुए माया जाल में आप फंसते हुए चले जाएंगे। और जैसे दूसरा चरण आरंभ होगा 2029 में, वैसे अपने चरम सीमा पे होगा। दूसरा चरण अपने चरम सीमा में बहुत ही दुखदायी कष्टदायी होता है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती आरंभ होता है, तो दूसरे चरण में क्या करते हैं, बुध आकर के पहले तहलका मचाते हैं, क्योंकि बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे ज्यादा दुख तकलीफ बुध ग्रह देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस व्यापार वाणी के कारक माने जाते हैं। और यही व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से प्रतिबंध लग जाते हैं, आपके बिजनेस व्यापार बंद हो जाती है, नौकरी छीन ली जाती है। और जो आपके नेटवर्किंग से या टेक्नोलॉजी से ऐसे कोई जो आपके पास पैसे का आगमन होता है, ये क्या करते हैं कि राहुदेव महाराज पूरी तरह से उस इनकम को भी बंद कर देते हैं। और जब ये दो ग्रह, तब राहु और बुध जब तहलका मचाते हैं, तब क्या करते हैं ये मंगल, क्योंकि मंगल बुध का शत्रु ग्रह माना गया है, मंगल आपके जीवन में आपकी जो शक्ति है, आपकी जो सहन शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, आपकी साहस है, वो सब समाप्त कर देंगे। आप मायूस हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे और हमेशा समस्या से प्रताड़ित रहेंगे। मानसिक टॉर्चर समस्या ज्यादा आपको झेलना पड़ सकता है शनि के साढ़े साती में। लेकिन 2 साल अभी आपके पास समय बचा हुआ है। यदि 2 साल में आप शनि को मजबूत कर लिए, बुध को मजबूत कर लिए, आपके ग्रह की जो स्वामी है शुक्र, उनको आप मजबूत कर लिए, तो शनि के साढ़े साती में उतना दुख दर्द आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म जैसा करिएगा वैसा परिणाम, वैसा फल आपको मिलेगा। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। और वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो शनि के साढ़े साती के दौरान ही करोड़पति, बहुत बड़े व्यक्ति, अमीर बन जाते हैं, उन्हें सत्ता संप्रदाय हर एक चीज मिल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ईश्वर जिसे सबसे बड़ा व्यक्ति बनाने वाले होते हैं, जिनके जीवन में अधिक सुख सुविधाएं देने वाले होते हैं, उनके जीवन में उतना ही दुखों का आगमन दे देते, उतना ही संघर्ष समस्या उत्पन्न कर देते हैं। और जब आपके ऊपर शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ होगा, तो आपके बिजनेस व्यापार सब बंद हो जाएंगे, परिवार में कलह हमेशा उत्पन्न रहेगा, मन चिड़चिड़ापन सा, बेचैनी सा रहेगा। क्योंकि उस समय जब शनि के साढ़े साती आरंभ होता है, तो 9 ग्रह जो है एक एक करके साथ छोड़ देते हैं व्यक्ति का, जो कि ताकि आपके कर्म धर्म का सही से शनिदेव महाराज हिसाब किताब कर सके, आपको वो उस हिसाब से शुभ परिणाम शुभ फल दे सके। लेकिन जैसे शनि के साढ़े साती आरंभ होते हैं, तो पहला बुध साथ छोड़ देते हैं, मंगल साथ छोड़ देते हैं, राहु केतु साथ छोड़ देते हैं, देवगुरु बृहस्पति साथ छोड़ देते हैं, जो कि
3 तारीख से आरंभ हो रहा है। 3 अंक जो है, जो अंक ज्योतिष में गुरु का नंबर माना जाता है। और शुक्र जो आपके राशि के स्वामी है, शुक्र जो कि सुख सुविधाएं, वैभव, रहन सहन, चमत्कार, लग्जरी लाइफ के जो कारक माने जाते हैं, वो सारे शुक्र साथ होते सब कुछ व्यक्ति के पास चला जाता है। वो व्यक्ति सिर्फ एक जिंदा लाश रह जाता है और अपनी समस्या के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि समस्या से पहले हमें समाधान मिल जाए, यदि हमें मालूम हो जाए तो उस समस्या से हम निकल सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन शनि के साढ़े साथी में हर एक व्यक्ति को दुख दर्द भोगना पड़ता है। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी 2027 में आरंभ होगा तो पहला चरण आपके हिसाब से होगा। हर एक कार्य आपके बनते हुए आएंगे और आप एक माया जाल की तरफ फंसते हुए चले जाएंगे। और जैसे दूसरा चरण आरंभ होगा वैसे आपके ऊपर लायबिलिटी, बीमारी का आना, कर्जे, बिजनेस, व्यापार, संबंध, आर्थिक तंगी, परिवार चलाना तक मुश्किल हो सकता है। शनि के साढ़े साथी इतना बुरा प्रभाव पड़ता है शनि की साढ़े साथी में। लेकिन 2 साल अभी आपके पास बचा। यदि जितने भी ग्रह हैं सबको शनि को मजबूत कर लिए, बुध को मजबूत कर लिए, आपके राशि के स्वामी यानी शुक्र है, शुक्र को आप मजबूत कर लिए, राहु को मजबूत कर लिए, केतु को आप मजबूत कर लिए, तो आपके जीवन में जब शनि के साढ़े साथी आरंभ होगा तो उतना समस्या नहीं झेलना पड़ेगा, उतना दुख दर्द आपको नहीं झेलना पड़ेगा, उतने समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि शनि के साढ़े साथी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। चारों तरफ से व्यक्ति घिर जाते हैं, कहीं से कोई रास्ता उन्हें निकलने का नहीं मिलता। चाहे आप लाख प्लानिंग कर ले, लाख प्रयास कर ले, लाख बुद्धि लगा ले, कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई देता। चारों तरफ से वो व्यक्ति अंधकार में घिर जाते हैं। उनके ऊपर लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी, कर्जे पे कर्जे हो जाते हैं। एक कर्जा सटाने के लिए दूसरे कर्जा, दूसरे कर्जा सटाने तीसरे कर्जा, और ये कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन जब तीसरा चरण आरंभ होगा तो तीसरा चरण आपके हिसाब से कार्य होने लगेंगे। जैसे जैसे आपके पहले जैसे समय था वैसे वैसे वापसी होने लगेंगे। लेकिन जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य ग्रहण में राहु और केतु सबसे बुरा प्रभाव देते हैं व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि छाया ग्रह माने गए हैं और पापी ग्रह माने गए हैं। ये अंधकार में ज्यादा अपना जो प्रभाव होते हैं, जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो ज्यादा वो देते हैं। इसीलिए कहते हैं जब सूर्य ग्रहण लगते हैं तो उन्हें अशुभ माना जाता है। और अशुभ मानने के साथ साथ जो है कहते हैं सूर्य ग्रहण छूट जब जाते हैं तो व्यक्ति को नहाने, स्नान, ध्यान करने के बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगते हैं तो कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात पे अभी आप गौर करेंगे तो शनि के साढ़े साथी आरंभ होने से पहले आपके पास 2 साल समय बचा हुआ है। हर एक ग्रह को मजबूत कर लीजिए ताकि आपके जीवन में जब समस्या उत्पन्न होगा, जब शनिदेव शनि साढ़े साथी आपके ऊपर रचाएंगे तो आपको दुख दर्द समस्या से लड़ना नहीं पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा। आपके बिजनेस व्यापार बंद नहीं होंगे और अपने जीवन में अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार आप जीते नजर आएंगे। क्योंकि सबसे तहलका जब ये आपके राशि के स्वामी शुक्र जब आपके ऊपर कहर ढाएंगे तो आपके जीवन से सुख सुविधाएं, वैभव, जितने भी चीजें वो सारी एक पे एक चले जाते हैं और चले जाएंगे। और ये 100% सच है। और यदि नहीं गया तो समझिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके